जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने को नए व्लॉग के अंदर। एंड आज के व्लॉग के अंदर हम लोग जा रहे हैं देहरादून। आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चली गया होगा। एंड देहरादून हम किसी खास रीज़न से जा रहे हैं। वो रीज़न क्या है मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। बट यहाँ से पहले फटाफट गांव से निकल जाते हैं और बस पकड़ के निकल जाते हैं झुंझुनू के लिए। एंड आपको मैं पूरा खर्चा बताऊंगा कहाँ पे कितना खर्च हुआ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा 100 रुपये लगे थे झुंझुनू तक जाने के। एंड झुंझुनू पहुंच चुके हैं अपन। झुंझुनू पहुंचने के बाद अपन जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। थोड़ा पास में पड़ता है इसलिए मैं सोचा पैदल चल जाते हैं। एंड अभी तो लिटरली निकले ही थे घर से भाई, और अभी से धूप के अंदर इतनी हालत खराब होने लग गई थी क्या बताऊँ मैं आपको। पैदल चलते चलते थोड़ी भूख भी लगने लगी थी क्योंकि घर से कुछ खा के नहीं निकले थे। एंड यहाँ पे सामने ही हमें एक समोसे की दुकान दिखती है तो सोचा क्यों ना कुछ खा लें। यहाँ हम लोग बैठे बैठे समोसे बनने का वेट कर रहे थे और भाई पड़ गए हमारे गहरी सोच के अंदर। क्या गहरी सोच के अंदर वो तो पता नहीं, भाई से पूछ के बताना पड़ेगा। बाकी मैं आपको ये पूरा बजट क्यों बता रहा हूँ कि कहाँ से मेरे कितने रुपए लगे, ताकि आपको एक एवरेज लग जाएगी ऑलमोस्ट कितना खर्चा आता है। एंड यहाँ पे हमारे समोसे ही बन के रेडी हो चुके थे। एंड भाई टेस्ट के अंदर लिटरली बहुत अच्छे थे। वेट पूछा करके हम निकल चुके थे हमारे रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि आप सामने देख सकते हो रेलवे स्टेशन आ चुका है। एंड वही सेम दुकान से जहाँ से हमने समोसे खाए वहाँ से हमने 40 रुपये के बिस्किट भी लिए थे, तो वो भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यार रेलवे स्टेशन तो हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन भाई अभी से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी धूप के अंदर क्या बताऊँ। ट्रैवल करना बहुत मुश्किल लग रहा था ये मोमेंट पे। एंड ये देख सकते हो आप लोग हमारे झुंझुनू का रेलवे स्टेशन, जो कि दिखने में कुछ ऐसा लगता है। तो ज़्यादा भीड़ तो यहाँ पर नहीं दिख रही, इसलिए फटाफट जाके पहले मैं टिकट कटा लेता हूँ। एंड यहाँ पे टिकट मैं लेके आ चुका हूँ। टिकट के मेरे को लगे 190 रुपीज़ दिल्ली तक के। दिल्ली तक का टिकट है, फिर दिल्ली से आगे मेरे को दूसरा ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी। एंड हमें सीट भी बहुत इजीली मिल गई। जनरल में सीट मिलती नहीं है, पर इस वाली ट्रेन के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसलिए हमें ऊपर की सीट मिल गई। एंड भाई हमेशा की टेंशन में बैठे, पता नहीं किस बात की टेंशन है। आपके पास कोई तरीका इनकी टेंशन दूर करने का तो मेरे को कमेंट में बताओ। यहाँ ट्रेन अभी चली थी और हम लोग लग गए बात करते करते बिस्किट लपेटने में। एंड यार बात करते करते लिटरली पता नहीं चला कब दिल्ली आएगा। दिल्ली में हम लोग उतर चुके थे। एंड भाई ये आप स्टेशन का व्यू देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। एंड रात के ऑलमोस्ट 9 बज गए थे। एंड यहाँ पे हाथ मुंह धोने के बाद हमारा पहला टारगेट ये था कि जल्दी से जल्दी बाहर निकले और कुछ ना कुछ खाएं, क्योंकि बहुत भयंकर भूख लग गई थी यहाँ पे। एंड यहाँ पे बाहर निकले तो हमें देखने को मिली हमारी कैपिटल, हमारे देश की राजधानी की प्यारी प्यारी सड़कें, जो कि पूरी एकदम लाइट से भरी हुई है। बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है, एकदम सबके लिए सेफ लग रहा है। यहाँ पे बिल्कुल सेफ फीलिंग आती है यहाँ पे चल के। जोक्स अपार्ट, लेकिन यार ये वाला रास्ता जो है रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता, एग्जिट का रास्ता है। यहाँ पे रात को लेडीज़ भी आती है, कोई बूढ़े लोग भी आते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के लोग आते हैं। थोड़ा तो यहाँ पे लाइटिंग का ध्यान रखना चाहिए सरकार को। ऑलराइट गाइस, तो अभी जस्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकले हम लोग। एंड अब बहुत भयंकर भूख लग रही है यार, बहुत भयंकर भूख लग रही है। फटाफट तो देखते खाने के लिए। एंड टाइम हो चुका है। टाइम अरे टाइम देख सकते हो आप यहाँ पे, नहीं दिखा, 8:50 हो गया टाइम। तो लेट्स सी कुछ खाते दिखाता हूँ मैं आपको आगे जाके निकल के। रोड यार बड़ी सुनसान है यार। ये देखो रोडों का हालत देखो आप। मतलब यहाँ फिर भी ठीक लग रहा है, ऐसे फ़ोन के अंदर आई थिंक बेटर लग रहा है, फिर क्या सिस्टम है पता नहीं मेरे को। बट जो मैं सामने देख पा रहा हूँ अपनी आंखों के आगे यार, वो बाहर निकले। यहाँ पे स्टॉल्स तो बहुत सारे हैं, देखते क्या खाते हैं एक बार। यार स्टॉल्स तो बहुत सारे हैं पर कुछ अच्छा खाने को अभी तक तो मेरे को मिला नहीं। देखेंगे कुछ आगे मिलेगा तो खाएंगे। एंड फिलहाल हम लोग निकले दिल्ली सराय रोहिला रेलवे स्टेशन से। एंड हम लोग जा रहे हैं शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे हमारे अगले डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि जो देहरादून के लिए ट्रेन है वो है हमारी हज़रत निज़ामुद्दीन से। तो चलते हैं फटाफट मेट्रो के अंदर। एंड मेट्रो वहाँ से पकड़ के दिखाता हूँ मैं आपको। मैं पर्सनली दिल्ली में सेकंड टाइम आ रहा हूँ। इससे पहले मैं एक बार आया था, ये मान लो आप इसी काम के लिए आया था बेसिकली, बट वो कैंसिल हो गया था रास्ते के अंदर। हम लोग जा रहे थे पहले कसोल, बट लैंडस्लाइड की वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा था। आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात हो। प्रॉपर 1 साल नहीं होगी पर ऑलमोस्ट 1 साल पहले की बात हो। ये सेकंड टाइम दिल्ली में आ रहे हैं। बट यार सही बताऊँ तो फील नहीं आती वो कि ये अपना कैपिटल है, इंडिया कैपिटल वाली फील नहीं आती दिल्ली में। एकदम खाली खाली रोडें। मतलब जो अपन दिल्ली को रील्स पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, उससे रियल दिल्ली बहुत अलग है। बाकी देखते हैं आगे। तो पहुँच गए शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से फटाफट मेट्रो पकड़ते हैं, पहुँचते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर। आप लोगों को एक फ्री में सजेशन देता हूँ, कभी भी गूगल मैप के भरोसे मत आना। गूगल मैप मेरे को बोल रहा था इधर से पीछे से घूम के उधर से आगे, पता नहीं किधर से आगे इधर घूम के, पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती, जबकि रास्ता मेरे सामने दिख रहा है मेरे को। तो हम लोगों ने ले लिया अभी मेट्रो की टिकट। यहाँ से हमें चेंज करनी पड़ेगी रास्ते के अंदर एक बार मेट्रो। तो ये वाली टिकट है 64 रुपीज़ की। हमें ये लेके जाएगी वेलकम करके एक जगह है वहाँ तक। एंड वहाँ से हमें चेंज करनी होगी हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए। तो फटाफट पहले मेट्रो पकड़ लेते हैं, बाकी नहीं तो मेट्रो निकल जाएगी, आई भी खड़ी है। तो रास्ते में एक और मेट्रो चेंज करके हम पहुंच चुके हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास। तो अभी रात के 10 बज रहे और 12 बजे हमारी ट्रेन है देहरादून के लिए। 2 घंटे हमारे पास कुछ खाने के लिए। बाहर निकले देखते कुछ मिलता है तो। एंड यहाँ पे हमें पराठे मिलते हैं 60 रुपये के अंदर, जो कि 4 पीस थे, जो कि वर्थ इट थे मेरे अकॉर्डिंग। एंड टेस्ट भी ठीक ठाक था। एंड यहाँ से हम पराठे खाने लग जाते हैं। पराठे खाने के बाद यहीं से हम ले लेते हैं 45 का एक कोल्ड ड्रिंक, और ये सब लेके हम वापस चले जाते हैं हमारे रेलवे स्टेशन की तरफ, जहाँ से हमें ट्रेन बैठना है। तो टाइम हो रहा है 11:40 और एक छोटा सा इशू, छोटा नहीं बहुत बड़ा इशू हो गया। जिस ट्रेन के भरोसे हम लोग यहाँ आए थे वो सिर्फ ऐसी ट्रेन है। एंड भाई लग रहा है कोई दूसरी ट्रेन ढूंढने के लिए कि कोई ट्रेन मिल ही जाए तो। लेकिन मेन बात यह है कि फ़िलहाल जिस ट्रेन में हम जाने की सोच रहे थे उसमें जाना नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्या निकलता डिसीजन लास्ट के अंदर। आए तो चुकी पूरी तरह ख़राब।
तो अभी हम फाइनल डिसीजन पर ये पहुँचे कि अभी यहाँ से ट्रेन है रात के 3 बजे जो कि हमें हरिद्वार पहुँचाएगी सुबह, एंड वहाँ से ट्रेन चेंज करी हमें जाना होगा देहरादून, जो कि हमें सुबह 12 बजे देहरादून उतारेगी। तो अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वेट करते 3 बजे तक। ये यहाँ पर टाइम देख सकते हो आप, 1:21 हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो, दिख रहा हुआ टाइम। एंड बारिश भी आना स्टार्ट हो गई है। किस्मत आज पूरी तरह से मज़े ले रही तब। टाइम देख सकते हैं 1:21 हो चुका है। अभी हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे और वेट करना है। 3 बजे हमारी ट्रेन आने वाली है। तो अभी टिकट तो हमने ले ली, एंड टिकट के हमारे लगे 210 रुपये। एंड अभी बारिश भी देख सकते हो कम हो गई है थोड़ी, और ट्रेन का आने का टाइम भी हो गया, ट्रेन भी आने वाली है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन भी आ चुकी है, फटाफट ट्रेन में बैठ जाते हैं। लेकिन एक यार छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अपने पास है जनरल का टिकट, एंड भाई जनरल के अंदर इतनी भयंकर भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्टेशन के ऊपर इतने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन जा रही है हरिद्वार। एंड सावन के महीने में हरिद्वार जाने वाली ट्रेनों के अंदर कितनी भीड़ होती है तो आपको पता ही होगा। तो सीट मिलना तो मेरे को लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है इस ट्रेन के अंदर। देखते हैं यार, अगर जनरल में जगह हुई तो ठीक है, वरना स्लीपर में ट्राई करेंगे चढ़ने का, टीसी से बात करने का। तो अभी ट्रेन तो बैठ चुके हैं, बट आई डोंट थिंक आपको अंधेरे में कुछ दिख रहा होगा, एकदम अंधेरा है यहाँ पे। एंड सीट भाई कहीं नहीं है, ना स्लीपर में जगह है ना जनरल में जगह है। पूरी रात हमें डोर के पास बैठ के गुजारनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिलहाल हम लोग निकल गए हरिद्वार से। एंड भाई कल की रात हमने कैसे बिताई ये आप नहीं पूछो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हरिद्वार से हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचे सामने एक ट्रेन लगी हुई थी, तो फटाफट हम ऑन द स्पॉट उसके अंदर चढ़ गए। एंड उस चक्कर में टिकट भी नहीं ले पाए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन खड़ी थी, एंड 4 पे खड़ी थी ये वाली ट्रेन। एंड सीधा हम उतरे एंड इसके अंदर चढ़ गए, चढ़ते ही चल गई ट्रेन, इसलिए टिकट नहीं ले पाए यार। बाकी ज़्यादा लंबा ये रास्ता है नहीं, ओनली 1.5 घंटे का रास्ता है। 1.5 घंटे के अंदर फटाफट पहुंचते हैं देहरादून, फिर दिखा दो वहाँ का आपको सीन। तो अभी फाइनली अपन लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:30। अगर मैं इससे लेट वाली ट्रेन के अंदर आता तो 12 बजे पहुंचता, बट ये ट्रेन लास्ट मोमेंट में मिल गई थी, इसलिए थोड़ा जल्दी पहुंचे। एंड यार फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बारिश का मौसम होकर रखा है, और हमारे पास ना कोई रेनकोट है ना ही कोई अम्ब्रेला है। फिलहाल बारिश थोड़ी कम है, तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग आ चुके अपनी पहली डेस्टिनेशन के ऊपर, यानी पहली लोकेशन के ऊपर, जो कि होने वाली अपनी क्लॉक टावर के पास जो मार्केट है। बेसिकली हम इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोग चाह रहे फास्ट फूड बिजनेस स्टार्ट करना, एंड उसके लिए हम लोग यहाँ पे लोकेशन देखने हैं कि हाँ पब्लिक कैसी है और लोग यहाँ पे क्या प्रेफर करते हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। इन शॉर्ट यहाँ पे हमारा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा ये हम देखने हैं। तो फिलहाल बारिश हो रही है, थोड़ा आगे बढ़ते देखते कैसा रहता है। तो फाइनली अपन लोग पहुँच चुके हैं एकदम अपने क्लॉक टावर के पास, जो सामने आपको क्लॉक टावर दिख भी रहा होगा। एंड यहाँ पे लोकेशंस तो यार बहुत सारे हैं, बट फिलहाल मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो है बारिश की, क्योंकि बारिश इतनी भयंकर हो गई कि नॉन स्टॉप बारिश चल रही है। जब से हम आए तब से नॉन स्टॉप बारिश चल रही है। लेकिन चलो देखेंगे, थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे एरिया को, थोड़ा किसी से बात करने का ट्राई करेंगे। पर सबसे पहले कुछ खाएंगे, क्योंकि भूख लग रही है, रात से कुछ नहीं खाया। तो ऑलराइट हम लोग यहाँ पे आ गए नान खाने, क्योंकि अंकल ने बाहर बोर्ड लगा रखा था 99 के अंदर अनलिमिटेड नान्स। तो चलो देखते कितने खाते, बहुत भयंकर भूख लगी यार। देहरादून में आके हमारी मर्जी है कि हम वापस जा रहे हैं हमारे घर, हमारे गाँव। हमसे कुछ नहीं होगा। जॉक सपाट बाहर और ये भयंकर बारिश बेटा हो बेटा, बहुत दिख रहा है यहाँ से। ये तो भला हुई अंकल का तो मैं बैठने की जगह दिया यहाँ पे, और बारिश को रोक रखा है। ये तो गाइस बारिश अंदर आ सकती थी, प्रॉपर आ सकती थी, बढ़िया ना। तो गेट के आगे रख दी। तो बेसिकली टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे। ट्रेन बुक कर लिया हमने रात के 9:30 बजे की। अब किस्मत ही भरोसे, मतलब बेसिकली हमारे पास आज के 8 घंटे, अगर बारिश रुक जाए तो 8 में से अगर 8 घंटे बारिश होती थी तो कोई राज नहीं हमारे पास। 8 घंटे के अंदर हम प्रॉपर देखते हैं यहाँ पे थोड़ा एरियाज को वापस एक्सप्लोर करते हैं। एक लोकेशन मैंने डिसाइड की थी, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं जाके वहाँ पे। बट देखते हैं, ये बारिश जैसी हो रही वैसे लग नहीं रहा मेरे को कि हाँ हो सकता है यहाँ पे। बाकी देखते हैं, 9 बजे का ट्रेन अपना, उससे पहले करना पड़ेगा। कल पूरे दिन दिल्ली में फुल लाइव 24 आवर्स लाइव चलेंगे अपन। कल दिल्ली में ये देखेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं आने जाने लाइव, दिल्ली में मिलेंगे तो दिल्ली में देखेंगे। अगर बारिश रुकती है तो मैं बाहर लेके चलता हूँ आप लोगों को। अभी तो अंदर बैठे, अभी तो हालत ख़राब है। A few moments later. बारिश देख लो, बारिश हो रही खतरनाक, और निकल चुके हैं फिर से हम अपने काम पे। मैंने सोचा था पेट्रोल डलवाएंगे, पर गाड़ी नहीं है, डलवाएंगे किसमें। तो अभी थोड़ा बारिश कम हुआ है, पहले से देख सकते हो आप साइड में बारिश आ रही है, एकदम बंद नहीं हुई, पर थोड़ी कम हुई है, इसलिए सोचा थोड़ा निकलें बाहर एक्सप्लोर करें। तो ये यहाँ का एक लोकल मार्केट है, देखते कुछ मिलता है खरीदने लायक तो खरीदेंगे, बाकी कोई इंटरेस्ट तो आ नहीं रहा मेरे को कुछ देख के इसमें। बाकी हम लोग की हालत आप लोग देख ही सकते हो, कपड़े पूरे भीग चुके हैं। सोचा था रूम रेंट कर लेंगे, होटल ले लेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा यार, अभी शाम को निकलना ही है, क्यों फालतू 500 रुपये लगाना। बट लिटरली यार पूरे भीग चुके हैं, कपड़े सामान सब कुछ भीग चुका है। अब देखते फटाफट कोई लोकेशन वगैरह मिलती है, या फिर ऐसे ही निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब वापस यार जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था वही हो गया है, बारिश फिर से तेज़ होने वाली है। एंड अब रुक के कोई फ़ायदा नहीं, भीग तो वैसे ही चुके हैं पूरे। अब चलते हैं वापस अपनी लोकेशन जो मैंने डिसाइड की थी वो आपको दिखाया था, और फिर वापस रेलवे स्टेशन की तरफ चलते हैं। तो अभी हम लोग वापस आ चुके क्लॉक टावर के पास, एंड जो लोकेशन मैं आपको बता रहा था वो सामने देख सकते हो, जहाँ पे बाइक खड़ी है।
ये वाली जगह मैंने डिसाइड की थी, एकदम कॉर्नर के ऊपर है। इसके जस्ट अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो इधर क्लॉक टावर है, जो कि यहाँ का मेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एंड यहाँ से राइट पे देखेंगे तो पूरा मार्केट है, साथ ही रास्ता है स्टेशन तक जाने का। तो चलते हैं वापस स्टेशन की तरफ। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हमें वापस स्टेशन पे आना पड़ा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। बारिश में भीग के बीमार पड़ने से था स्टेशन पर रुके, क्योंकि कुछ एक्सप्लोर तो हो नहीं पा रहा। यहाँ पे देख सकते हो बारिश वापस तेज़ होने लगी है एंड भाई गला बैठा हुआ सा लग रहा है, तो सोचा थोड़ी चाय पी लेते हैं। एंड यहाँ पे चाय पीते पीते स्टेशन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि 9 बजे का ट्रेन है, उससे पहले हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अगर बारिश रुकती है तो बाहर जाए कुछ खाने के लाएंगे, तो आपको दिखाऊंगा। तो अब शाम का 7:30 बज चुके हैं और बारिश भी थोड़ी कम हुई है, एकदम बंद तो नहीं पर थोड़ी कम हुई है। सोचा कुछ बाहर खा लेते, क्योंकि स्टेशन पर तो कुछ भी खाने के लिए मिला नहीं है। सामने की तरफ एक होटल दिख रहा है, वहाँ जाके कुछ देखते हैं खाने को मिलता है तो यार वो वाले होटल से कुछ और तो अच्छा मिला नहीं, बट एक समोसा और कचौड़ी लेके हम निकल चुके हैं आगे की तरफ मार्केट के अंदर, थोड़ा और एक्सप्लोर करने की। रात को यहाँ पे कैसा ट्रैफिक रहता है, कैसे भीड़ रहती है, मतलब रश कैसा रहता है बेसिकली। एंड ये अभी मेरे को पर्सनली ये फील हो रहा है कि दिन के मुकाबले भी रात को थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप सामने फास्ट फूड स्टॉल और दिख रहा है। इसके अलावा भी बहुत सी दुकानें ऐसी है जो कि हम दिन में आए थे तब बंद थी, बट अभी के टाइम में वो सारी खुली है। का रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी शायद बारिश अभी रुकी है, इसलिए वो लोग अपने घर से बाहर आना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर रात के टाइम यहाँ पे ज़्यादा रश रहता है, कुछ भी हो सकता है। बट दिन की बारिश को देखते हुए अपन फिलहाल अपना यहाँ पे कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते, देखते हुए बाद में बात करेंगे। पहले कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे हमें प्लेट मिली थी 60 रुपीज़ के अंदर खाने की, जिसमें 4 रोटी मिल रही थी, चावल मिल रहे थे, बजट फ्रेंडली था और ठीक है, इसलिए हम खाने बैठ गए। तो अभी अपनी प्लेट लग चुकी है एंड फटाफट खा लेते हैं, खा के वापस स्टेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ट्रेन आने का भी टाइम हो गया। खाना ठीक था यार, थोड़ी मिर्ची ज़्यादा थी, पर 60 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वर्थ इट थी, क्योंकि समोसे के थोड़ी से पेट तो बढ़ने वाला था नहीं हमारा, कि कुछ खाना जरूरी था। अभी फटाफट खा के चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। तो जब वापस स्टेशन पे आके देखते तो यहाँ पे सामने अपनी ट्रेन खड़ी है, फटाफट से ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। एंड इस बार जल्दी नहीं है, क्योंकि भाई जनरल का टिकट नहीं, अपना रिजर्वेशन करवा ली थी, टिकट्स अवेलेबल थे अपने। एंड अच्छा हुआ भाई टिकट मिल गई, क्योंकि नींद 2 दिन से पूरी हुई नहीं है, बारिश के अंदर भीग के रखे, एकदम खतरनाक हालत खराब है। सीट नंबर बताए, अब फटाफट से पहले अपनी सीट ढूंढ लेते हैं। वो साफ कर रखी है गाड़ी। तो फाइनली अपने को अपनी सीट्स मिल चुकी है एंड अपने को मिली है साइड लोअर एंड साइड अपर सीट। एंड मेरी तो पर्सनली फेवरेट सीट्स है भाई, यहाँ ना कोई परेशान करने वाला था ना कोई बात। बाकी यहाँ आप देख सकते हो, ये है हमारी सीट, ये उस्ताद जी की सीट। लेकिन ये उस्ताद जी की सीट कितनी देर रही, ये देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। 2000 years later. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं उठा हूँ एंड रात को यार इतनी मस्त नींद लग गई थी, क्या बताऊँ मैं। जैसे सीट पे जाके लेटा नींद लग गई एंड अब आज थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ यार नींद पूरी हुई है। बाकी आपको मेरे फेस से ही पता चल रहा होगा, हाँ प्रॉपर सोया हूँ मैं। सुबह मैं और तो उठ भी नहीं रहा था, भाई ने मेरे को उठाया तब जाके आँख खुली है मेरी दिल्ली में उतरने के बाद। बाकी फिलहाल अपन अभी दिल्ली के अंदर एंड आज का पूरा दिन दिल्ली पे रहना पड़ेगा, क्योंकि रात के 12 बजे अपनी ट्रेन है। बाकी भाई के पैरों में होने लग गया था दर्द, इसलिए हमने दिलाया इनको क्रॉक्स, क्योंकि शूज़ में चला नहीं जा रहा था एंड पूरे दिन भाई चलना मुश्किल हो जाएगा दिल्ली के अंदर, इसलिए क्रॉक्स दिला दिया। अभी थोड़ा बाहर चलते हैं, कुछ खाने का नहाने का जुगाड़ देखते हैं। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पे हमें सामने गुरुद्वारा देखने को मिलता है। यहाँ पर नहाने की वगैरह सब सुविधा है, तो नहा के दर्शन करके फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो ऑल राइट गाइस, आप लोग देख सकते हो नहा धो एकदम फ्रेश हो चुके हैं एंड अंदर हमने गुरुद्वारे से प्रसाद लिया और साथ में खाना खा के बाहर आ चुके हैं। अभी पेट भी पूरी तरह से फुल एंड भाई लिटरली बात हूँ, जहाँ की खीर थी वो इतनी टेस्टी थी, क्या बताऊँ मैं आपको। बाकी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश का वापस मौसम स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे अपने से पास पड़ता है लाल किला, भाई का जैसे कॉलगेट होता है, अपन चलते हैं लाल किला देखने के लिए। वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ क्या सीन रहता है। एंड यहाँ से लाल किला कितनी पास है आपको सामने दिख भी रहा होगा, एकदम क्लोज ही है, इसलिए थोड़ा पैदल चल पड़ते हैं। बाकी आज का पूरा दिन अपने को दिल्ली में रहना है, तो सबसे पहले चलते हैं लाल किला, उसके बाद चलेंगे इंडिया गेट एंड उसके बाद और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे। पूरा दिन अपने को यहीं पे घूमना है। तो जब तक हम लोग लाल किले के पास पहुंचते हैं तब तक आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि पहली बार आए हो तो चैनल पे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दो जिनके साथ आप देहरादून जाने का प्लान बना रहे हो या फिर आप जाने वाले हो। एंड आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ट्रिप हमें कहाँ की प्लान करनी चाहिए वो भी जाकर कमेंट में बता देना एक बार। जिसका सबसे ज़्यादा डर था फिर से वही हुआ, बारिश तेज़ हो गई है, अभी कहीं शेल्टर देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सबवे के पास। लाल किला बंद है भाई, किस्मत पूरी तरह से खराब है। 15 अगस्त की तैयारी चल रही है, इसलिए लाल किला बंद करके रखा है। लाल किले में किसी भी टूरिस्ट को अलाउड नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, लाल किला बंद है तो इंडिया गेट चलेंगे, पर ये बारिश रुक जाए पहले। देख सकते हो बारिश तेज़ और हो गई है। बाकी आप देख सकते हो एक छोटा मार्केट भी, अगर बारिश रुकेगी तो यहाँ भी देखेंगे, बट फिलहाल तो बारिश रुकने वेट करना पड़ेगा यहीं पर बैठ के। तो भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 एंड ऑलमोस्ट हम सुबह 12:30 के आसपास यहाँ पे सबवे में आके बैठे थे। 5 घंटे हो गए हमें प्रॉपर एंड 5 घंटे से हम यहाँ बैठे। अब जाके थोड़ा बारिश कम हुआ है, यहाँ का लोकल मार्केट है, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ देखने लायक मिलता है। तो सही बताओ तो यार इतने प्लान्स बनाए थे कि यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, पर पूरे प्लान्स पे ये बारिश ने पानी फेर दिया, लिटरली पानी फेर दिया यार। बारिश फिर से तेज़ हो रही है यार। तो भाई टाइम हो रहा है 10:30 एंड बारिश अभी तक कंटिन्यू चल रही है यार। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, मजबूरन हमें रेनकोट खरीदने पड़े दो। एंड कैसे जैसे करके हम लोग वापस स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे फटाफट से टिकट ले लेते हैं। तो ऑल राइट गाइस, अपन लोगों ने टिकट भी ले ली है। टिकट के अपने लगे 180 रुपये एंड ये झुंझुनू तक की टिकट है भाई। फटाफट से ट्रेन बैठते हैं एंड झुंझुनू पहुँचते हैं। फाइनली बैक टू झुंझुनू। और कितना फुल भीड़ देखो, क्राउड देखो कितना यहाँ पे। सही बताऊँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, ये देख सकते हो आप। मेन बात ये स्टेशन बहुत बड़ा रहेगा, क्राउड तो होने था।
तो जोक्स अपार्ट गाइस, फिलहाल अपन पहुंच चुके हैं झुंझुनू। सुबह के 5 बज रहे, अभी थोड़ा अंधेरा है, यहाँ पे बसें चलना स्टार्ट नहीं होगी। थोड़ा वेट करते हैं, सूरज जैसे निकलेगा उसके बाद अपन चलते हैं अपने घर के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास बसें चलना स्टार्ट होगी, तब तक यहीं पे बैठ के वेट करते हैं। तो ऑल राइट गाइस, अब टाइम हो गया 6:30 एंड चल पड़ते हैं बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि अब बस चलना स्टार्ट हो गई होंगी। फटाफट से रेलवे स्टेशन से निकलते हैं एंड यहाँ पे पास में ये बस स्टॉप आपको पता ही होगा, तो वहाँ पे चलते हैं फटाफट एंड बस पकड़ते हैं घर के लिए। बस स्टॉप पर आते हैं हमें बस मिल जाती है एंड ये वाली बस सीधा अपने गांव तक जाने वाली है, तो फटाफट से चलते हैं गाँव। लो यार, जिस बारिश से पीछा छुड़ाते छुड़ाते हम देहरादून दिल्ली से आए, वो हमारे पीछे पीछे गांव तक आ चुके हैं। बाकी गांव के बस स्टॉप पे अपन उतर चुके हैं एंड अब यहाँ से घर थोड़ा पास ही है, जैसे बारिश थोड़ी कम होगी घर पहुंच जाएंगे। बट आप तब तक फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बता देना। एंड इतना लंबा व्लॉग मैं पहली बार बना रहा हूँ, अगर ऐसे वीडियोस मेरे को और बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए वो मेरे को कमेंट करके बताओ। ज्यादा मिनी व्लॉग पे ध्यान दो या ज्यादा लॉन्ग वीडियो बनाओ वो मेरे को बता दो फटाफट से। एंड अपना टोटल बजट कितना लगा वहाँ जाके आने में वो आप ऊपर देख सकते हो। बाकी यही था आज की वीडियो में, होप करता आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के अंदर नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।